हम टूर देख रहे हैं। सबसे दो महत्वपूर्ण मुद्दा आपको मालूम होगा कि स्टेट का कल देखिएगा बिहार बोर्ड के द्वारा पूरा नोटिफिकेशन अपना दिया गया, एक कैलेंडर टाइप का दिया गया कि अमुक तारीख के रिजल्ट देंगे। सक्षमता 3 के बारे में भी बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन स्टेट को लेकर एक बार उन्होंने नहीं बोला। आखिरकार इसका मामला क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। टीआरई 3 का ज्वाइनिंग क्या हो, कब में होगा, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, इन सारे मुद्दा पर भी बातचीत करेंगे। टीआरई 4 को लेकर लोग बार बार आपको वीडियो दे रहे हैं। मैं पहले ही कहा था, आप देखिएगा कि टीआरई 4 में अभी कहीं कुछ चर्चा नहीं है। इस बात को आप समझ लें साफ तौर पर, टीआरई 4 की कोई चर्चा ही नहीं है अभी। और टीआरई 3 का ज्वाइनिंग पर भी बात करेंगे, नियुक्ति पत्र पर भी बात करेंगे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसी दिन नियुक्ति पत्र मिल सकता है। ये अभी कोई संभावना नहीं है। 22 जो आपका मार्च है, 22 मार्च का मात्र अब 50%, पहले 40% चांस था, अब 50-50 हो रहा है कि 22 मार्च को दिया जाए। कई एक कारण है, कई सारे खुलासे मेरे पास आए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। एक केएम को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। कई सारे केएम वाले विद्यार्थी हैं जो एससी कैटेगरी में शामिल हो गए हैं, जो एसटी में शामिल हो गए हैं, जो दिव्यांग में शामिल हो गए हैं, जो महिला में शामिल हो। आखिरकार ये केएम का मामला क्या है, इस पर भी शिक्षा विभाग अब संज्ञान लेने को तैयार है। इस पर भी मैं बातचीत करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस पर तो सबसे पहले टीआरई 4 और स्टेट और पूरा रिजल्ट, ये 3 महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको मैं दे दूं। टीआरई 4, टीआरई 3 का ज्वाइनिंग और टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र और स्टेट का और पूरा रिजल्ट का ये मामला है। पहले इसको समझेंगे और फर्जी वाला इसके बाद जो वीडियो बनेगा उस पर अपडेट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग नाराज चलते हैं फर्जी को लेकर जब मैं आवाज उठाता हूं। केएम का आवाज आप देखिएगा अब सब लोग उठाएंगे, लेकिन मैं सबसे विनती करता हूं प्रतिदिन आप जिस तरीका से नोटिस बाजते हैं ये सब आवाज उठाए। शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र में अभी विलंब है, ये बात आप गांठ मान कर रख लें। कई सारे विद्यार्थी मेरे पास फोन किए जिनका रिजल्ट हो चुका है, वो लोग फोन कर रहे थे कि ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। अच्छी बात है, चलाइए, इसमें मेरा जितना सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा। क्योंकि ये टीआरई 3 का जो वैकेंसी है बहुत विलंब हो चुका, चूंकि री एग्जाम हुआ, री एग्जाम में भी विलंब हुआ। रिजल्ट में कई सारे लोग कुछ भी बोल रहे थे, मैं शुरू से ही बोल रहा था कि रिजल्ट में 3 से 4 माह विलंब होगा। जो हुआ मैं वही बात बोलता हूं जो सटीक है, जो सही है। वीडियो बनाने के लिए अब मैं बहुत आप देखे होइएगा टीआरई को लेकर थोड़ा सा मैं इग्नोर करता हूं वीडियो को लेकर। इसका कारण ये, कई सारे लोग कहते थे व्यूज को लेकर, ये सब को लेकर मैं सोच रहा हूं 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह, 2 सप्ताह पर 1-2 वीडियो मैं डाल देता हूं टीआरई से रिगार्डिंग। लेकिन सटीक जानकारी होता है उसी पर सभी लोग वीडियो बनाते रहते हैं, उसी को इधर उधर करके दिखाते रहते हैं आपको। तो टीआरई 3 वाला जो ज्वाइनिंग लेटर है, नियुक्ति पत्र है, वह अभी समय लगेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि SC ST एक्ट वाले लोग को, वेलफेयर वाले लोगों को दे दिया गया। हाँ, उनमें थोड़ा सा तेजी की गई, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। और कभी भी कोई भी जो ज्वाइनिंग एग्जाम होता है, यदि वह साल चुनावी साल होता है तो उसमें थोड़ा सा विलंब होता है। इसका कारण क्या होता है, सरकार जो नियुक्ति करती है वो चाहती है कि चुनाव में इसका लाभ ले सके, चुनाव में इसको भुना सके। तो इसके कारण से भी टीआरई 3 को थोड़ा थोड़ा विलंब किया जा रहा है, ताकि ये बात जो ज्वाइनिंग करें उनको याद रहे कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी दिए हैं, तो वोट देते समय वो थोड़ा सा इनके प्रति उनका रुझान रहे। ये भी एक मेन मुद्दा है। तो अभी टीआरई 22 मार्च को जो आपका बिहार दिवस है उस पर संभावना बन रहा है, लेकिन अभी भी 50-50 है। जन्मदिन पर उस तरीका से कुछ संभावना नहीं बन रहा है। अगर जन्मदिन पर संभावना बनेगा तो 48 घंटा के अंदर इसका रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। इस पर भी मैं बातचीत कई सारे अधिकारी से कर रहा हूं, लेकिन अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है। आगे आइए, अब आ रहा है कि टीआरई 3 का ज्वाइनिंग में थोड़ा सा विलंब क्यों होगा। तो इसका काम, सबसे बड़ा समस्या है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। कई सारे लोग आकर कमेंट करते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है, ये बात सही है, सटीक है। लेकिन टीआरई 4 का तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। कई लोग तो ये बोल रहे थे कि आपका फरवरी में आ जाएगा। फरवरी अब समाप्त होने को है, फरवरी में संभव नहीं है, मार्च में भी संभव नहीं है। ये बात आप लिख कर रख लें, टीआरई 4 की वैकेंसी मार्च में भी संभव नहीं है। अप्रैल बहुत कम चांस है, लेकिन मई चांस है, ये बात आप समझ लें। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब इससे पहले पूरक रिजल्ट, टीआरई 4 से पहले आप पूरक पर समझे। पूरक रिजल्ट को लेकर सोमवार को कुछ अपडेट में भी मिल सकता है, 100% नहीं है, लेकिन 60% चांस है कि पूरक रिजल्ट को लेकर सोमवार को कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलेगा। अब बोलेंगे 82 अंक वाले का क्या होगा। तो 82 अंक वाले को अभी उस तरह का चर्चा नहीं है, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आए। पहले चर्चा हुआ था, 1-2 सप्ताह पहले शिक्षा विभाग सभी जगह चर्चाएं थी 82 अंक को लेकर, लेकिन अभी 82 अंक को लेकर चर्चाएं नहीं है। इसका कारण ये है ट्रांसफर पोस्टिंग पर सभी लोग
लगे हुए हैं, सब लोग उधर ध्यान बनाए हुए हैं। सभी लोग अभी आप देखिए कई तरह का मामला विद्यालय में घट गया जिसके कारण उधर भी लगे हुए हैं। कई सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग जो योजना पहुंचाना है विद्यार्थी तक उस पर लगे हुए हैं, कुछ लाभार्थी को देने में लगे हुए, जिसके कारण से ये सब मामला अभी लंबित है। इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। 82 अंक वाले का मामला शांत हो जाएगा, सब कुछ होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन अभी विलंब है। कई सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट जो नहीं आया उस पर भी मैं बातचीत करूंगा, उनका भी रिजल्ट दिया जाएगा, उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। कई सारे पेच हैं जिसके कारण से उनको विलंब किया जा रहा है। जो 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया उस पर भी विलंब है। तो यही सब अपडेट अभी चल रहा है। अभी किसी तरह का कोई अपडेट फाइनल रूप से स्टेट वाला थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्टेट के जो इच्छुक हैं कि TRE 4 से पहले हो जाए, तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कल का आप सब कुछ देखे होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इससे पहले मैं भी मिला था, उनसे बातचीत हुई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है। सक्षमता पर उन्होंने बात किया, रिजल्ट पर उन्होंने बात किया, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट, सब कुछ पर बात किया, लेकिन ये मामला कोर्ट में विलंबित है स्टेट को लेकर। और एक नोटिस जो आया था, जो कुछ विद्यार्थी के द्वारा मैंने बताया था कि आप मेल करें सामान्य प्रशासन विभाग को, और सामान्य प्रशासन विभाग को विद्यार्थी ने मेल किया, जिसका सामान्य प्रशासन विभाग के पास कोई भी मेल जाता है तो वह शिक्षा विभाग से संबंधित है तो शिक्षा विभाग को भेज देती है, खनन विभाग से संबंधित होगा तो खनन को भेजेगी, BPSC से संबंधित होगा तो BPSC को भेजेगी। ठीक वही काम हुआ, वहां पे शिक्षा विभाग को भेजा गया। अभी स्टेट को लेकर कुछ नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। मैं पहले ही बोला था कि आप लोग कोर्ट जाने से पहले थोड़ा सा प्रयास करें, लेकिन वो उस तरीका से किसी ने मेरे साथ प्रयास करने का कोशिश नहीं किया। वो चाहे कई सारे शिक्षक भी इसमें साथ नहीं दिए। कई सारे शिक्षक तो शुरू से ही बोले कि कोर्ट चले जाइए, कोर्ट से मामला हो जाएगा। कोर्ट से मामला थोड़ा सा विलंब होता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप लोग जो बात करते हैं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट भी जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट जाने से पहले आप अगर पूरा फरवरी तक यदि आप प्रयास किए रहते तो 100% कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें स्टेट का भी बात हो गया रहता, लेकिन आपने कोई प्रयास नहीं किया। मैं प्रयास किया, ये बात मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जितना भी प्रयास किया गया स्टेट को लेकर मैंने पूरा कोशिश किया। मैं तो ये भी बोला कि यदि 10 विद्यार्थी आप हैं, आप मेरे स्टूडियो में आइए, वहां से हम लोग आवाज उठाएंगे, प्रतिदिन स्टेट को लेकर आवाज उठाएंगे। यदि ये भी नहीं होता है तो आप 10-15 के ग्रुप आप बताइए कहाँ पे हैं, वहां पे मैं आ जाऊंगा। लेकिन उस तरीका से किसी ने मेरे से मिलने का भी प्रयास नहीं किया। तो मैं भी सोचा कि ये स्टूडेंट है, मेरे से बुद्धिजीवी हैं, कई सारे बुद्धिजीवी लोग इस पर लगे हुए थे, तो वो लोग काम करा लेंगे, इसलिए मैं भी थोड़ा सा शांत हो गया। लेकिन कोई नहीं, अब जो इच्छुक है कि स्टेट होना चाहिए उनसे मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप प्रयास करें आवाज बनने का, क्योंकि अभी चुनाव है, आवाज उठाने से आपका काम हो जाएगा। मेरे से जितना हो पाता है, पटना के जो भी शिक्षक हैं, बड़े से बड़े हों या छोटे शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक है, सभी शिक्षकों से मैं स्टेट को लेकर, बीटेड को लेकर, सभी को लेकर आवाज बनता हूं, उठाता हूं, ताकि एक माहौल सा क्रिएट हो जाए। हाँ, स्टेट भी कोई चीज है, अधिकारी तक ये आवाज पहुंचे कि स्टेट भी कोई चीज है, स्टूडेंट तक भी आवाज पहुंचे, तब ये काम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि व्यूज के लिए किया जाता है, तो ठीक है, मैं तो छोड़ दिया हूं, कोई व्यूज के लिए कोई कुछ उस तरह का से नहीं कर रहा हूं, तो आप ही करा लें। यदि आपको ये सब लगता है तो स्वतंत्र है आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आप एक बार और मेरे साथ प्रयास करें। यदि स्टेट वाले विद्यार्थी हैं, आपका कल्याण हो जाएगा, अभी भी संभावना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस तरीका से कर रहे हैं, जैसे बैठे हुए हैं, बैठे रह जाइएगा। आपको याद होगा TRE 1 का अभी पूरक रिजल्ट को लेकर सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद ना है, सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। बिहार पुलिस को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस है, अब ज्वाइनिंग उन लोगों का होगा, रिजल्ट फाइनल आने वाला है, कुछ दिन बाद सब कुछ होगा, ये भी है, आप जग जाहिर है। BPSC को लेकर, सब सारे लेकर, तो वो अंतिम पड़ाव होता है, जब कहीं से सब जगह से जब थक जाते हैं तब वो पड़ाव होता है। लेकिन आप तो पहले ही थके बिना वहीं पहुंच गए स्टेट वाले। आप खुद देखिए, आयोग प्रबल है, क्योंकि वो बोलेगी 23 में मैंने स्टेट कराया था, तो उनके पास तो ये है। आप रिक्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, आप किसी के बात में नहीं आना चाहते हैं, तो ये सब थोड़ा सा समस्या है। फिर से मैं कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन आप एक कोशिश करें फिर से। सभी विद्यार्थी से मैं कहूंगा स्टेट वाले फिर से मिले, फिर से जुनून इकट्ठा करें, और विद्यार्थी ट्विटर कैंपेन हो, कभी लेटर लिखना हो, 1000, 2000, 5000, 10,000 BPSC को लेटर, BPSC बोल रहा है, BSSC को लेटर लिखें, BSCB बोर्ड को लेटर लिखें, शिक्षा विभाग को लेटर लिखें, BPSC को लेटर लिखें, सभी जगह भेजें, ACS महोदय को लेटर लिखें। ये सब हम लोग एक ग्रुप बना के यदि काम करते हैं तो ये सबसे सटीक होता है, और इस पर संज्ञान भी लिया जाता है। पूरक रिजल्ट वाले आज क्यों खुश हैं, क्यों उनके पक्ष में हमेशा चर्चाएं चल रही है? क्योंकि उनका बस एक ही था, स्पीड पोस्ट। ये जो काम किया वो कोई काम नहीं किया।
मैं खुद कह रहा हूं, मैंने उनके साथ बार बार वीडियो बनाया, लेकिन उससे कारगर उनका स्पीड पोस्ट वाला काम था। तो आप भी ये काम करें, आपके लिए लाभकारी होगा। कोई भी विद्यार्थी मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो यही सब है। अभी तक TRE4 पर कुछ उस तरीका से नहीं है। अप्रैल या मई होगा, ये बात आप गांठ बांध कर रख लें, इससे पहले कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहेंगे पहले आप जून कहते थे। हाँ, जून इसलिए मैं कहता था क्योंकि TRE का ज्वाइनिंग में विलम्ब होने का कारण था, इसलिए मैं कहता था। लेकिन अब थोड़ा सा है जो धीरे धीरे 50% चांस बन गया है कि 22 मार्च को ही दिया जाए। तो ये सब आप देखते रहें। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, सही जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।